हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये जेई करपोज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे 2025 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो जेई ने दबा के क्वेश्चन पूछा है। तो चलो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। तो देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम कहें कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन पहला प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू r। सेकंड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, क्या मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका होल पावर n-2 इंटू a। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ k इंटू a, तो ये क्या होता है k बाहर निकल जाता है और k का पावर क्या बनता है n-1 बनता है, इंटू में क्या आता है एडजॉइंट ऑफ a और k क्या है कोई भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ही होता है। नंबर 5 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या मिलता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए। ये रिवर्स ऑर्डर में लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको कहे ऐसा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, रिवर्स ऑर्डर में लो इसे। रिवर्स ऑर्डर में आप कैसे लिखोगे एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो रिवर्स ऑर्डर में लेना है, जैसे आप लोग लेते हैं ना A इंटू बी ट्रांसपोज, तो क्या मिलता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। जैसे आप लोग लेते हो A इंटू बी इनवर्स, तो क्या लेते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सिमिलरली आपको एडजॉइंट का भी वैसे ही करना है, रिवर्स ऑर्डर लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट ऑफ A टू द पावर m। ये प्रॉपर्टी 5 का ही यूज करके हमने किया है। अब हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर हम A का पावर m लिखना है तो क्या लिख सकते हैं A इंटू A एंड सो ऑन। हमने कितने बार लिखा है ये m टाइम्स लिखा है। ओके, और अगर हम लोग प्रॉपर्टी 5 यहां पे अप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एंड सो ऑन, एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी क्या रहेगा आपका m टाइम्स रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितने बार आ रहा है m टाइम्स आ रहा है, जिसका होल पावर कितना मिलेगा m मिलेगा। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ एक बार एडजॉइंट आया तो पावर में कितना आया n-1 आया। अब यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट आया तो पावर में क्या आएगा, पावर में n-1 का होल पावर 2 आएगा। अगर 3 बार एडजॉइंट आएगा तो n-1 का पावर कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। अब देखो सेम वही प्रॉपर्टी है। अब ये कितने बार लिया, ये हमने लिया है k टाइम्स। अगर हमने k टाइम्स लिया तो n-1 का होल पावर क्या आएगा बच्चों k आएगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 8 और प्रॉपर्टी 9 ये जेई पर्पस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप एक बार याद ही कर लो। जेई ने दबा के इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे। चलो देखते हैं कि इस टॉपिक पे जेई ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो देखो आज का पहला सवाल ये है। सवाल ये कहता है कि लेट बी बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बी जो है वो क्या है एडजॉइंट है मैट्रिक्स का। ओके, अब देखो सवाल क्या कह रहा है बी विद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, देयरफॉर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है एडजॉइंट है किसका ए का। तो 1 3 अल्फा 1 2 3 अल्फा अल्फा 4। उसके बाद क्या दिया आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया बच्चों 2 दिया है और आपको इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है और आपको इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अल्फा कैसे निकलेगा। अब देखो अगर हम इसका डिटरमिनेंट ले, जो डिटरमिनेंट ए दिया है ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको कि इसका डिटरमिनेंट ही करना है। अगर हमने इसका डिटरमिनेंट लिया बच्चों तो क्या होगा 1 8 माइनस 3 अल्फा माइनस 3 4 माइनस 3 अल्फा और प्लस अल्फा अल्फा माइनस 2 अल्फा। ओके, अब देखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है इसका होल पावर n-1। अब n कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है तो n कितना रहेगा 3 रहेगा। तो 3 - 1 इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8 - 3 अल्फा -12 प्लस 9 अल्फा और ये मिलेगा आपको माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आगे देखिएगा ये कितना हो गया डिटरमिनेंट ए कितना दिया 2 दिया है तो 2 स्क्वायर, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6 अल्फा -4। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर
-6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं अल्फा -2 और अल्फा -4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड 4। लेकिन आपको यहाँ पर दिया है अल्फा का वैल्यू क्या है? स्ट्रिक्टली मोर देन 2 है, तो हम अल्फा का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? हमारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहां से हमें अल्फा का वैल्यू 4 मिला। अब 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा बताइए? देयरफॉर, अब देखो अल्फा कितना मिला मुझे? 4 -8, 4 इनटू मैट्रिक्स बी। अब बी कितना है? 1 3 अल्फा 4 है, 1 2 3 अल्फा कितना है? 4 4 4 इनटू में क्या गया? अल्फा, अल्फा कितना है? 4 -2 अल्फा और ये 4 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा? 4 -8 -16, ये होगा 4 इंटू 3 12 -16 प्लस 16, ये होगा 4 इंटू 4 16 -24 प्लस 16 और इंटू में क्या गया बच्चों? 4 -8 4 हो गया। अब आगे देखो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास और 12, ये भी 12 और ये कितना आ गया आपके पास? 8 और इनटू में क्या मिला आपको? 4 -8 और 4। तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 48, ये आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 32। तो 80, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका -16। अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो -16 का डिटरमिनेंट क्या होता है? -16 ही होता है। तो आप ऐसे समझोगे कि हमने इसका डिटरमिनेंट लिया, तो ये मॉड हो गया, तो आपका आंसर 16 आया, तो आप आंसर बी पे क्लिक करोगे, ऐसा नहीं। -16 का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों? -16 का डिटरमिनेंट -16 ही होता है, ध्यान रखना अच्छे से। हमें क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो साढ़े कितना मिलेगा? -16 ही मिलेगा। तो देयरफॉर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिएगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन जेई ने पूछा है, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखो वही दिया है, अब देखो यहाँ पर प्रीवियस जैसा ही है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है और उसका एडजॉइंट भी दिया है और मुझे के का वैल्यू निकालना है। अभी ऑनलाइन क्वेश्चन है। यस, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये भी देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। P क्या है? आपका एडजॉइंट है। P क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ये कितना दिया आपको? 4 दिया है, तो अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन बनी है। तो ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिएगा और इसका भी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P इज, क्या कर रहा है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P इज, अब एडजॉइंट ऑफ P दिया आपको, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ P आपको दिया है, क्या दिया? P 1 4 4 2 1 7 1 1 3 और आपको कहा है कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P, तो आपको निकालना क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ P निकालना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ P निकालना है तो ऑब्वियस है कि मुझे इसका क्या करना है? डिटरमिनेंट ही करना है। तो क्या मिलेगा? 1 3 -7 -4 6 -7 +4 2 -1। ओके, अब ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ P का होल पावर n-1। अब n कितना है? 3 है, तो कितना मिलेगा? 3 -1, ये हो गया 3 -7 -4, ये हो गया +4 और ये कितना आ गया? +4। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिला? +-2 मिला। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। काफी सिंपल है सवाल था। ओके, और एक सवाल देखिए इसमें। अब ये सवाल देखो जेईई ने कैसे पूछा है। अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा ही सवाल है। अब यहां पे देखो, आपको ये दिया है आपको S, अब S क्या दिया आपको? इस तरीके से दिया और n का इसमें ऑड नंबर है, तो देयरफॉर हमारा S क्या मिलेगा? S ऑड नंबर है और n कहां से लाइज कर रहा है? 1 से 50 के बीच में लाइज कर रहा है, तो S क्या होगा? √1 होगा, √3 होगा, √5 होगा एंड सो ऑन। कितना होगा? √49 होगा। ये हमारे S के एलिमेंट्स रहेंगे।
उसके बाद हमें अल्फा जो दिया है बिलोंग टू एस दिया है, मतलब अल्फा इनको बिलोंग्स कर रहा है, और ए जो है हमें इस तरीके से दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का सम मुझे बताना है। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, अब मुझे ए दिया है, ओके, तो देयरफॉर अब देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ए का होल पावर n-1 मतलब 3-1। अब देखो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिलेगा बताओ। अगर हम बात कर रहे थे कितना होगा 1, ये होगा 1 - 0 0 यस प्लस ए, ये कितना आ गया, सॉरी अल्फा, और ये होगा 0 0 प्लस अल्फा और इसका होल पावर 2 आ गया। ओके बच्चों, ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया 1 और ये आ गया अल्फा स्क्वायर, इसका होल पावर 2। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल पावर 2 आ गया। अब मुझे इसका सम निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या निकालना है, इनका सम निकालना। अब देखो मुझे क्या कह रहा है, ये जो है ये अल्फा बिलोंग्स टू एस है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, और ये कितना दिया मुझे 100 गामा दिया है। तो ये कितना मिलेगा बताओ, अल्फा बिलोंग्स टू एस और ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला अभी हमारा 1 प्लस अल्फा का होल पावर 2, इसका होल पावर इज इक्वल टू 100 लैम्बडा। अब ये जो अल्फा है ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, एस को बिलोंग्स कर रहा है। तो हमारा जो एस थे वो क्या थे, √1 √3 √5 एंड सो ऑन √49। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू √1 डालते हैं तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, 1 + 1 का होल स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू √3 कितना मिलेगा, 1 + 3 का होल स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू √5 तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अल्फा का वैल्यू 49 कितना मिलेगा, 1 + 49 का होल स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 100 गामा मिलेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देयरफॉर ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो गया 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 गामा। अब यहां से देखो 2 स्क्वायर कॉमन निकालो। अगर हमने यहां से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1 स्क्वायर, ये मिलेगा 2 स्क्वायर, ये आएगा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 25 स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, इज इक्वल टू आएगा आपका 100 गामा। अब देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये फार्मूला है, ये कितना मिलेगा 2 स्क्वायर 4 आएगा, एन कितना है 25 एन प्लस 1 कितना मिलेगा 26, 2n + 1 2n मतलब कितना होगा 50 + 1 और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 6 और इज इक्वल टू कितना मिला, ये 100 गामा मिला। अब देखो 4 × 25 100 कैंसल, तो ये कितना आ गया 26 × 51 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू गामा। 2 × 3 2 × 13 3 × 1 3 × 17 यस। तो गामा कितना आ गया आपके पास 13 × 17 7 × 1 21, तो इसका यूनिट प्लेस में प्लस 1 यहीं पर ही है, इसका आंसर कितना आएगा 221 आएगा। ओके बच्चों 221 आएगा, देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था, तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, और देखो जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ये सभी सवाल प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 पे ही डिपेंड है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये सवाल कैसा है, अब ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेट ए बी ए 2/2 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया आपको -1 दिया और ये वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट आपको 4 दिया है, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। अब ध्यान से देखिएगा मुझे क्या क्या दिया, देखते पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 दिया है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू मुझे 4 दिया है। अब ये दिया है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस a इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a और i इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो गया i। ओके, अब ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये कितना आएगा, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा डिटरमिनेंट कितना है, -1 है, तो ये -1 ये +1 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। ओके, तो ये रिजल्ट हमें ये दे रहा है। अब देखो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, लेट ए लेंगे। ए कितना लेंगे हम लोग, ए बी सी डी। अगर हमने ए लिया तो ए का यूज करके हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये होगा डी। डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग स्वैप करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज करते हैं। तो देयरफॉर यहां से ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, ये होगा ए प्लस डी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, और ये होगा डी प्लस ए। अब इसका डिटरमिनेंट मुझे क्या दिया है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट कितना दिया, कितना मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा। और ये वैल्यू कितनी दी, ये वैल्यू मुझे 4 दिया है, तो ये कितना आ गया मुझे 4 आ गया। तो देयरफॉर ए प्लस डी कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। ओके, और मुझे क्या बताना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बताना है, मतलब मुझे ए प्लस डी ही तो बताना है। तो ए प्लस डी कितना है, एक +2 है एक -2 है। हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कैन भी बोल रहा है, तो +2 हमारा ऑप्शन दिख रहा है। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, +2 होगा। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल यही बहुत बार पूछता है, इस पर ध्यान देना अच्छे से। अब देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल ने मुझे सिर्फ इतना ही दिया है, क्लियर, क्या दिया है, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू पी प्लस अल्फा -1 इंटू आई। ओके, और मुझे क्या निकालना है, मुझे एडजॉइंट ऑफ P निकालना है। हर जगह मुझे P दिया है, मुझे P निकालना है हर जगह। अब मुझे P निकालना है और यहाँ पे इस तरीके से दिया है, P ट्रांसपोज दिया है। तो एक काम करना, आप दोनों साइड से आपने क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेना। अगर हमें ऐसा जब भी आएगा तब आपको ट्रांसपोज दिया है और आपको P निकालना है, तो दोनों साइड से आप क्या करो बच्चों, ट्रांसपोज कर दो। क्या मिलेगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये याद रखना, ऐसा जब भी आपको कभी आता है तो आपने दोनों साइड से क्या करना, ट्रांसपोज कर देना। ये कितना मिलेगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, वही मिलने वाला है। ये कितना मिलेगा, अल्फा पी ट्रांसपोज अल्फा -1 आई ट्रांसपोज। ओके, तो ये हो गया P। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू क्या बताओ, ये हो गया अल्फा, कितना मिलेगा बताओ, ये होगा अल्फा इंटू पी प्लस अल्फा -1 इंटू आई, और ये कितना आ गया, अल्फा -1 आई का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, P अल्फा स्क्वायर P, ये आ गया अल्फा स्क्वायर आई माइनस अल्फा आई, ये आ गया प्लस अल्फा आई, ये कितना आ गया, माइनस अल्फा आई। तो यहां से आपका ये प्लस और ये माइनस कट हो गए, तो क्या मिला बताओ, P को उधर लेके चले जाओ, तो कितना मिलेगा, P अल्फा स्क्वायर P इज इक्वल टू, यहां से कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर आई माइनस आई। तो यहां से अगर हमने P को बाहर निकाला तो कितना मिलेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां से हमने I को बाहर निकाला तो मुझे ये मिलने वाला है। तो देयरफॉर P ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस I आएगा। तो P का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स P इक्वल टू क्या है, माइनस I। मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो मुझे पहले इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। अगर हमने इसका डिटरमिनेंट लिया तो डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, माइनस I मिलेगा। अब ये माइनस बाहर निकल रहा है डिटरमिनेंट, माइनस क्या निकलता है, -1 का पावर क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसका ऑर्डर कितना दिया है, इसका ऑर्डर 3 दिया है, इसका कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 निकलेगा, इनटू में क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ I। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिलेगा, -1 इंटू I, सॉरी -1। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिलेगा, -1, और I का कितना होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आ गया, -1 आ गया। अब आपको पता है सिंस अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P करेंगे तो कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिलेगा, n-1, मतलब कितना आएगा,
3 माइनस 1, ये कितना आ गया -1 का पावर 2, आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी कितना आ गया आपका 1 आ गया। देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आपने ट्रांसपोज दिया है और आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है और आपको मैट्रिक्स निकालना है, तो आप आंखें बंद करके उसका दोनों साइड से आप एलएचएस आरएचएस का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली श्योरली आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन था। अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिएगा उसने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि मुझे डिटरमिनेंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है। अब आपको डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या मिलता है, k का पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a मिलता है, और n क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां भी क्या मिलेगा 5 का पावर n, तो n कितना है आपका 3 है, और ये मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ये कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना मिलेगा 1/5² मिलेगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना मिलता है बताओ, ये मिलता है n-1, क्या मिलता है n-1, तो कितना मिलेगा 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/5²। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा 1/5²। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1/5। 1/² है ना, तो आप अंडर रूट निकाल रहे हो, तो अंडर रूट निकाल रहे हो तो यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस आता है, तो आप स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा। नहीं, यहाँ प्लस माइनस आप याद से लिखना। कभी कभी ऐसा आ गया तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपको ऑप्शन में 1/5 दिया है तो आप 1/5 करोगे, लेकिन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस बात को आप अच्छे से एक बार ध्यान रखना, ओके ठीक है। तो जब भी आपको स्क्वायर दिखता है और स्क्वायर को हटाना होता है तो आपको प्लस माइनस लिखना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया होता है कि द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आपका आंसर 0 आता, और यहाँ पे अगर आपको 1/5 आंसर दिया होता तो आपने 1/5 पे टिक किया होता। तो ऐसी गलती ना करें। चले और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, ये सवाल कैसे, हाँ अब ये सवाल देखिए अच्छा सवाल है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बी दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, और आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना है तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना ही निकालना है। यस, अब देखो देयरफॉर हम लोग पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या बनता है देखो बच्चों, डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, ये आएगा 1, ये आएगा 9 + 4 -1 कितना आ गया 3 - 4 और +2 कितना आ गया -1 -3। ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 13, ये आ गया +1 और -4, तो ये आ गया -8। तो यहां पर आपका डिटरमिनेंट कितना आ गया, यहां आपका डिटरमिनेंट आ गया बच्चों 6। कितना आ गया आपका डिटरमिनेंट 6 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालना आपको, तो आपको यहां पर एडजॉइंट ऑफ बी कितना दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, और सी कितना दिया आपको, सी आपको 3a दिया है। अब एडजॉइंट कितने बार आ रहा है बच्चों, एडजॉइंट आ रहा है आपका 2 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है 2 बार। अगर 2 बार आ रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, तो n कितना है आपके पास 3 - 1, और 2 बार आ रहा है इसलिए इसका पावर कितना बनेगा 2 बनेगा, और 3a है तो 3 बाहर निकलता है, लेकिन 3 क्या करता है पावर लेके निकलता है, किसका पावर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3 है, तो ये आ गया आपको इस तरीके से। अब आगे देखो ये कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ये होगा 2 और 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 आ गया, और ये होगा 3³ इंटू a। अब ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a³ डिवाइडेड बाय 3³। ओके बच्चों, अब a³ मतलब कितना मिलेगा 6³ मिलेगा। ये आ गया 6³, ये आ गया 3³। यस, तो कितना आ गया 6³ मतलब कितना 2 with 2³, ये आ गया 2³, ये आ गया 3³, ये आ गया 3³ 3³ 3³ कैंसिल, तो योर आंसर इज 8। यस, तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए अभी भी पूरा जो प्रॉपर्टी है, कौन से प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं 7, 8, 9, ये भी 7, 8, 9 का ही प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को देखिएगा, अब देखिए ये भी वही प्रॉपर्टी है 7 8 9। देखिए आपको एडजॉइंट दिया है, अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आपको दिया है और यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिया है। ओके, तो एडजॉइंट दिया है और डिटर्मिनेंट पूछा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, उसका पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा बताओ, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये कितना आएगा 2 0 प्लस 4 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस 1 2 माइनस 0। ये कितना आ गया, ये 6 हो गया, ये -1 हो गया और ये आपका +2 आ गया। ओके बच्चों, 2 0 प्लस 4 प्लस 1 1 माइनस 2 और हो गया 1 2 और -0। ओके, तो 2 माइनस 1 0 प्लस 4 8 हो गया, -1 1 माइनस 2 -1 हो गया 1 2 माइनस 0 2 आ गया है ना। तो गलत होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। ओके, कुछ तो भी गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया -2। ओके, तो शायद इसका 8 प्लस 2 8 हो गया, 2 0 प्लस 4 -1 1 माइनस 2 प्लस 1 और ये हो गया 2 -0, ये हो गया 8। अच्छा, ये 8 हो गया बच्चों। ओके, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया 9 आ गया। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए 9 है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। ये कितना मिलेगा n-1, तो n- मतलब 3 -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया a स्क्वायर 9 आ गया। तो a स्क्वायर अगर 9 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया बच्चों +-3 आ गया। ओके, अब आपको डिटरमिनेंट कितना दिया है, लैम्बडा दिया है, तो देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया +-3 दिया है। लेकिन आपको निकालना क्या है, मॉड ऑफ लैम्बडा निकालना है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ लैम्बडा कितना आ गया +3 आ गया। ओके, अगर +3 आ चुका है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन, अब आपका ऑप्शन ए और बी है, तो अब देखते कौन सा ऑप्शन बनता है। अब देखिएगा आपको ये दिया है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दिया है, म्यू दिया है। अब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम होता है उसका डिटर्मिनेंट, ये कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स म्यू मिलेगा। ओके, अब बी इनवर्स म्यू करना चाहे तो आप क्या मिलेगा 1 अपॉन मॉड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिलेगा, इनटू में क्या जाएगा म्यू जाएगा। तो देयरफॉर अब म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितना मिलता है, डिटर्मिनेंट n-1 मतलब कितना मिलेगा 3 -1, उसका होल पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है +3 है, उसका पावर 4 है मतलब कितना मिलेगा 1/3 का पावर 4 मतलब कितना मिलेगा 1/81 आएगा। ओके, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। क्लियर, देखो 7 8 9 इस प्रॉपर्टीज पे ही ये क्वेश्चन डिपेंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये सवाल कैसा है, अब ये सवाल देखिए, ये भी काफी सिंपल सवाल है, क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, पूरा क्लियर सवाल है। अब देखिए मुझे क्या बोला उसने, पॉजिटिव वैल्यू बोलिए, क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्लियर। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। ओके, तो क्या मिलेगा, ये होगा 14, ये होगा 18, ये -14 -14 14 28 28 -14 +14। ओके, मुझे ए का मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है और मुझे ये दिया है और डिटरमिनेंट निकालना है। ये तो क्लियर है कि दोनों साइड से मुझे डिटरमिनेंट लेना ही लेना है। अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा कितने बार आ रहा है एडजॉइंट, 2 बार आ रहा है, तो 3 -1 का होल पावर कितना बनेगा 2 बनेगा। अब यहां से देखो, अगर हमने यहां से 14 कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो से,
तो यहाँ बचा कितना, फिर यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा -1। यहां से भी अगर हमने 14 कॉमन निकाले क्या मिला, -1, 1 और 2, और यहां से भी अगर हमने 14 कॉमन निकाले कितना मिलेगा, 2, -1, 1। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया, देयरफॉर डिटरमिनेंट 3 - 1, 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 14 क्यूब आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो क्या मिलेगा, 1, ये हो गया 1 + 2 -2 -1 -4 -1 1 -2। ओके, अब आगे देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर क्या आएगा, ये देयरफॉर डिटरमिनेंट a का पावर 4 14 क्यूब कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस, अब देखते हैं, ये होगा 3 और -5 + 2 कितना हो गया, -5 और +2, तो ये हो गया +10 और ये हो गया बच्चों आपका +1। ओके, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 4 कितना आ गया, 14, ये भी 14 है, भी 14, इसका पावर कितना आ गया, 4 आ गया। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा, 14, तो पावर 4 है तो क्या आएगा, +-4 है, +-14 आएगा। इसका मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना मिला, पॉजिटिव वैल्यू मुझे 14 मिल रहा है। देयरफॉर और ऑप्शन 14, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इससे हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे 14 मिलेगा। ओके, देखो प्योरली ये प्रॉपर्टी नंबर 8, 7, 8, 9 पे सवाल था। देखो और एक सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल देखो कहां पे सिंपल सवाल है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी पे सवाल है। अगर आप देखोगे तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है और मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है। अब देखो अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं तो 1 2 3 4 है, कितने बार डिटरमिनेंट है, 4 बार है, तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा, n-1 मतलब कितना आएगा, 3 - 1, कितने बार एडजॉइंट है, 4 बार है, इसका होल पावर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया मुझे, 2 है, और ये 2 - 3 - का मतलब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 का पावर 4 हो गया बच्चों। अब 2 का पावर 4 है मतलब 2 का पावर कितना आ गया, 16 आ गया। देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो अभी अभी जस्ट रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है, तो ये तो ओरल सवाल हो गया। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है 7 8 9, तो ये सवाल फिर आपके लिए क्या हो गया बच्चों, ये सवाल आपके लिए क्या हो गया, फिर ये ओरल सवाल हो गया। और एक दो क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखो क्या बनता है, ये कह रहा है कि लेट ए बी ए 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये सवाल देखो, ये काफी अच्छा तगड़ा सवाल है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका, 2 है, और आपको n दिया है, एडजॉइंट। अब अच्छा ये यहां पर कितने बार दिया था, यहां पे नहीं, क्या आपको 2024 टाइम्स दिया था, कितने बार दिया था, 2024 टाइम्स। ओके, तो आप देखिएगा तो आपका n क्या होगा बताओ, आपका n कितना आएगा, आपका n आएगा a, यस, डिटरमिनेंट ऑफ a n-1, n कितना है 3 - 1, इसका होल पावर, जितने बार एडजॉइंट आ रहा है वो उसका पावर बनता है। एडजॉइंट कितने बार आ रहा है, 2024 टाइम्स आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 2024 टाइम्स आ रहा है। ओके, और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना मिलेगा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ a आपको दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये हो गया 2, 3 माइनस मतलब 2, और इसका होल पावर 2024, तो ये हो गया बच्चों आपका n। अब यहां पे क्या कह रहा है, देन फाइंडिंग द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 9। अगर n को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे आपको ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा है, यस, यहाँ पे आपको बाय नॉट फाइंडिंग द रिमाइंडर, ये आपको एक बात पता होना चाहिए। अब देखिएगा 2 का पावर 2024, इसे हम क्या करते, 2 स्क्वायर करते और ये 1012 लेते। अब 2 से कितना होगा बच्चों, 4 आएगा, इसका होल पावर 1012। ओके, अब 4 को देखो, हम लोग 4 को कैसे करते हैं, 4 को हम लोग 3 + 1 करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 3 + 1। अब 3 + 1 के अगर हमने यहाँ पे बायनोमियल लगा दिया, अगर हमने बायनोमियल लगा दिया तो क्या मिलेगा, 1012C0, 3 का पावर 1012। इस तरीके से चलेंगे हम लोग, यस, तो लास्ट वाला क्या मिलेगा, 1012 C1011 3 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपका 1 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, ये क्या है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, यस, ये क्या है बच्चा आपका, ये आपका 3 का मल्टीपल है, ये क्या बन गया आपका 3 के प्लस 1 बन गया। अब देखिएगा ये 2 का पावर है, अब 2 का पावर कैसे होता है, ये नंबर कैसे रहेगा, ये नंबर तो आपका इवन होगा ना,
ये नंबर कैसे होगा आपका इवन होगा। अगर अब ये नंबर इवन है तो ये भी क्या चाहिए आपको इवन चाहिए। अगर के अगर आपका इवन आ गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर आप कहते हो कि के मेरा इवन है, के मेरा क्या है इवन है, अगर के मेरा इवन आ गया तो 3 इंटू, सपोज अगर के का वैल्यू हमने 2 लिया तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। इधर का नंबर ऑड आ रहा है, इधर का नंबर इवन आ रहा है, इसका मतलब के हमारा इवन कभी नहीं आएगा। तो के क्या होगा आपका, के आपका क्या होगा बच्चों, के इज ऑड, के क्या होगा आपका ऑड रहेगा। तो देयरफॉर अब मुझे क्या निकालना है, n डिवाइडेड बाय 9 निकालना है। अब n क्या है 2, और 2 का पावर 202 पर कितना है 3k प्लस 1 है, तो कितना हो गया 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। यस, तो अब इसको डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है ये आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फाइंडिंग द रिमाइंडर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको n बाय 9 निकालना है, और n कितना है 2 का पावर 3k प्लस 1 बाय 9। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा ये कितना मिलेगा 2 इंटू 2 का पावर 3k, 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या हो गया 2 का पावर 3 इसका होल पावर k डिवाइडेड बाय 9। अब ये कितना आ गया, ये हो गया 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है 8, तो ये हो गया 8 का होल पावर k डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 2। अब 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 माइनस 1 इसका होल पावर k 9। अब देखो अगर हम 9 है तो जो 9 है वो 9 का मल्टीपल है तो कट हो गया, तो आपको यहां से क्या मिला बच्चों, आपको यहां से क्या मिला 2 इंटू माइनस 1 का पावर k 9। यस, अब माइनस 1 का पावर k, और k कैसा नंबर है, आपने अभी भी कहा है कि k कैसा नंबर है, k आपका ऑड है, तो माइनस 1 का पावर अगर ऑड रखोगे तो क्या मिलने वाला है, ये आपका माइनस ही मिलने वाला है, तो कितना मिलेगा -2/9। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, अगर आप बात करोगे यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया -2। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव कभी नहीं होता, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही नंबर आपको क्या करना होता है वहां पे ऐड करना होता है। तो देयरफॉर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों 7। क्लियर। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, यहां तक कोई क्वेश्चन इजी था, यहां तक ये क्वेश्चन इजी था, उसके बाद अगर आपको करना हो तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था बच्चों। यस, जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल है, और किसी ने इसका रिमाइंडर 2 दिया है, ध्यान से देखना रिमाइंडर 2 नहीं आता है, इसका रिमाइंडर 7 ही आता है। ओके क्लियर। चलिए अब देखिएगा और एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तब ये भी देखो पूरा प्योरली फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसका आप मुझे अब देखो एडजॉइंट दिया है, एडजॉइंट दिया है, कितने बार दिया है 3 बार दिया है, तो अब ये भी देखो प्योरली फार्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आप देखोगे तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बताइए, यहां से आपको डिटरमिन मिल जाएगा, डिटरमिन कितना मिलेगा, ये आएगा आपका, अब यहां से देखिएगा क्या होगा, डिटरमिनेंट कितने बार आएगा, एडजॉइंट कितने बार है 3 बार है, तो n माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा 3 माइनस 1 इसका होल पावर 3, ये कितना आ गया 12 का पावर 4। डिटरमिनेंट कितना आ गया 3 माइनस 1 मतलब अगर 2, और 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, और ये कितना आ गया 12 का पावर 4। तो यहां से आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। यस, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। अब ये कितना मिलता है, ये मिलता है ओके, और ये कितना मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये आ जाएगा। यस, यहां से आप डिटरमिनेंट निकालो, ये वैल्यू यहां पे पुट करो और देखो कौन सा ऑप्शन आता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। क्लियर। अब इसको आप लोग होमवर्क में ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल कैसा है देखिएगा। अब ये सवाल देखो बच्चों, यहां पे मुझे बड़ी बड़ी पावर दी है, क्या दिया है a का पावर 49 और a का पावर 98। क्लियर। तो हम लोग पावर जब भी दिया जाता है तो एक पैटर्न फॉलो होता है। अब देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, और a स्क्वायर का हम लोग a इंटू ए लिखते हैं। अब a कितना है देखो, a कितना है 0 0 1 1 0 0 0 1 0 इंटू में क्या मिलेगा 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ओके, इनटू ए स्क्वायर, तो कितना मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, ये हो गया आपका 1, ये 0 ये 0, ये हो गया आपका 0, ये भी कितना आ गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया 1, और ये कितना आ गया बच्चों 0। तो यहां से आपको क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया।
अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे आप लोग? ए क्यूब निकालेंगे आप लोग ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर कितना है बताओ? ए स्क्वायर है 0 0 1 1 0 0 0 1 0 इंटू ए कितना आपके पास? ए आपके पास 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ओके क्लियर? यस। अब क्या मिलेगा? देयरफॉर ए क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 1, बाकी सब 0 आ रहे हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये होगा 0 1 0 और ये भी कितना आएगा? 0 1 0 0 1 ही आएगा। ओके, अब ये कितना मिला आपका? ये मिला आपका आई। यस, ए का पावर 3n आई है तो ए का पावर 3 का मल्टीपल हर वक्त कितना आएगा? आई ही आएगा। क्लियर? तो देयरफॉर अब ध्यान से देखिएगा B0 इसे हम लोग कैसे ले सकते हैं? a का पावर 48 इंटू ए प्लस 2 टाइम्स a का पावर 96 इंटू ए स्क्वायर। अब ये कितना है? ये तो आपके पास आई है ना, ये कितना है? आई है। ये भी कितना आपके पास? आई तो है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। ये दोनों आपके पास कितने हैं? ये भी आई है और ये भी कितना आपके पास? आई है। तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा? आई इंटू ए हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास? ए आ गया और ये कितना आ गया आपके पास? ए स्क्वायर आ गया। अब ए कितना है देखो, अब ए कितना है? ए है आपके पास 0 1 0, इसके बाद 0 0 1 और ये आ गया 1 0 0 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कितना मिलेगा? 0 0 2 2 0 0 और 0 2 0। क्लियर? यस। देयरफॉर कितना मिलेगा? B0। अगर हम B0 की बात करें तो कितना मिलेगा? B0 देयरफॉर B0 कितना आएगा? यही कर लेते हैं, यहां कर लेंगे। B0 कितना आएगा आपके पास? देख लीजिएगा 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 और सॉरी 0 प्लस 2 ये 2 आ गया, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 0। ओके, इतना आ गया आपका B0। 0 1 2 2 0 1 1 2 0। ओके, तो देयरफॉर अगर हम बात करें तो हमारा B0 कितना आ गया? B0 आ गया बच्चों 0 1 2 2 0 1 और 1 2 0। देयरफॉर हम लोग काम करते हैं, इसका हम लोग निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 0 -1 और ये आ गया +2, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 0, ये आ गया और 2 इंटू 2 4, तो 4 + 1 8 + 1 है ना, 8 + 1 आएगा ना, 9 आ जाएगा ना। देयरफॉर ये आ गया आपका 9। कितना आ गया डिटरमिनेंट? 8 + 1 9 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा मुझे क्या रिजल्ट दिया है, मुझे Bn दिया है और Bn क्या है? एडजॉइंट ऑफ B n-1 है और मुझे B4 निकालना है। अगर हम B4 निकाले, अगर हमने यहां पर n का वैल्यू 4 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एडजॉइंट ऑफ B3 मिलेगा। अगर मैंने यहां पे n का वैल्यू 3 पुट कर दिया, अगर हमने यहां पर n का वैल्यू 3 पुट किया, क्या मिलेगा? n का 3 पुट करने के बाद ये मिलेगा एडजॉइंट ऑफ B2 मिलेगा। ओके क्लियर? यस। B3 का वैल्यू क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ B2 होगा। अगर हमने यहां पर n का वैल्यू 2 पुट किए तो मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ B2 कितना मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ B1 मिलेगा। B2 कितना आएगा? एडजॉइंट ऑफ B1 आएगा। और अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट किए मुझे B1 कितना मिलेगा? एडजॉइंट B1 कितना मिलेगा? B0 मिलेगा। कितना मिलेगा? B0 मिलेगा। ओके क्लियर? ये हो गया मेरा B4 और मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ B4 कितना आएगा? कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ B0? इसका होल पावर n-1 मतलब कितना मिलेगा? 3 - 1
यस, और एडजॉइंट कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, मतलब इसका होल पावर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। कितना आएगा इसका होल पावर? 4 मिलेगा। यस, 3 माइनस 1 का होल पावर 4 मतलब कितना मिलेगा? अब डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। इसका होल पावर 4, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया? 16 आ गया। 2 का पावर 4 मतलब कितना आ गया? 16 आ गया। अब 9 का पावर 16 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इसको 9 का हम लोग 3 स्क्वायर कर सकते हैं। ये हो गया 3 स्क्वायर, इसका होल पावर 16, 2 into 16 कितना होगा? 32। मतलब योर ऑप्शन से ही करेक्ट क्वेश्चन। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो वही अच्छा है और पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड 7, 8, 9 ही क्वेश्चन है। यस, चलिए ओके बच्चों, चलो और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना है और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे डिटरमिनेंट दिया है और एडजॉइंट ऑफ ए। यस, तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अब देखो, पहले हम मैट्रिक्स को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। ये कितना मिलेगा? 1, ये कितना आएगा? log y बाय log x, ये कितना आएगा? log z बाय log x, ये कितना आएगा? log x बाय log y, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? log z बाय log y। यस, ये कितना आएगा? log x बाय log z, ये कितना आएगा? log y बाय log z, और ये कितना आएगा आपका? 3। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा है, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए का हेल्प होगा ही होगा। ये कितना आएगा? 1, 2 into 3, ये हो गया 6, log y log z कैंसिल, ये कितना आ गया? -1 माइनस log y इंटू log x, ये कितना आएगा? log y कट जाएगा। यस, तो यहां कितना मिलेगा बच्चों? log y, तो ये मिला है ना, ये कितना आएगा? 3 टाइम्स, कितना आएगा? 3 टाइम्स log x log y, और ये माइनस, यस, log z कट गया, ये कितना आएगा? माइनस log x बाय log y। ओके, प्लस कितना आ गया? log z बाय log x। अब ये देखो कट गया, log y कट गया, तो ये कितना मिलेगा? log x बाय log z, और ये -2 टाइम्स, यस, -2 टाइम्स log x बाय log z। क्लियर? अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा। अब यहां से देखो, यहां से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हो गया मुझे 5। अगर आप देखो, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया माइनस, तो -3 - 1 2 टाइम्स, और ये अगर ये log y कट गया, यहां से कितना आ गया मुझे? -2 आ गया। ओके, और यहां से देखो, ये 1 और ये -2 है। यस, तो ये log में 1 - 2 कितना मिलेगा? 1 - 2 -2 मिलेगा। तो यहां से मुझे डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना डिटरमिनेंट? 2 आ रहा है। तो देयरफॉर अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो कितने बार क्या बनेगा? ए स्क्वायर, इसका होल पावर n - 1 मतलब कितना मिलेगा? 3 - 1, और एडजॉइंट कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और इसका होल पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब देखो, अगर ऐसा है तो ये कितना मिलेगा? 3 - 1 मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया। ओके, अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 दिया है। यस, तो ये कितना हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 8 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 है, तो 2 का होल पावर कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब आपका ऑप्शन कितना मिला? आपका आंसर बी मिला। यस बच्चों, तो इस तरीके से इसे करना था। ओके, तो देखो 7, 8, 9 जो प्रॉपर्टी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जेई ने इसी टॉपिक को लेकर, इसी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बार सवाल किए। ओके, चलिए और देखते कुछ है क्या।
चलो ओके बच्चों, तो आज हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 1 डिस्कस किया है। उसके हमने आज 16 एग्जांपल डिस्कस किए और सभी एग्जांपल जो थे सभी एग्जांपल पीआईक्यूज थे। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखो और प्रॉपर्टी 7, 8, 9 पर किस तरीके से क्वेश्चन आए वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तो टफ क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टीज आप देखना और थोड़े से उसमें आपको तब क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन आपने शांत दिमाग से अगर उसको किया तो वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।